जरा सोचिए राजधानी दिल्ली की वो सड़कें जहां पर दिन रात रोशनी चमकती है, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी कोठियां हैं, गाड़ियों का शोर है और एक ऐसा इलाका है जिसे लोग पॉश कहते हैं। लेकिन हर चमकती इमारत, हर आलीशान दीवार हमेशा वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। उस कोठी की तस्वीर भी वैसी ही थी। बाहर से देखिए तो लगेगा मानो ज्ञान का मंदिर हो। एक तरफ बोर्ड पर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लिखा था, अंदर आपको लगेगा किसी आश्रम की तरह पवित्र है। और कहीं नजर आएगा आपको मठ जैसा अनुशासन। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या सच में वहां पर ज्ञान मिलता था या फिर गुमराह किया जा रहा था? ये जगह जहां हर दिन युवा छात्र और छात्राएं अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद लेकर आते थे, कुछ जिंदगी में करने का सपना लेकर आते थे, उसी जगह पर धीरे धीरे पनपने लगी एक ऐसी परछाई जिसने उस सपने को बुरी तरह तब्दील कर दिया एक खौफनाक सपने में। और अब सोचिए, एक नाम जो गुरु कहलाता था, एक चेहरा जिसे लोग स्वामी कहकर झुकते थे, एक शख्सियत जिसके आगे पूरा संस्थान सिर झुकाए खड़ा रहता था। लेकिन क्या वही गुरु, वही स्वामी, वही शख्सियत धीरे धीरे अपने ही बनाए मंदिर को डर्टी गेम की पाठशाला बना रहा था? सवाल और भी गहरे हैं। आखिर क्यों छात्राएं जो उस संस्थान में पढ़ने आई थीं अब डर और खामोशी की दीवार में कैद थीं? क्यों वहां से निकलती थीं ऐसी कहानियां जिनमें ज्ञान की जगह गंदी हरकतें थीं? क्यों वहां का संचालक मार्गदर्शक खुद ही आरोपों के घेरे में आ गया? और ये भी सोचिए, अगर पहली बार किसी पर आरोप लगे तो लोग कहेंगे कि गलत फहमी रही होगी। लेकिन जब वही आरोप, वही चीजें बार बार दोहराई जाने लगे, जब वही शिकायतें कई बार उठाई जाने लगे, जब वही खामोशियां चीख में तब्दील हो जाए, तो क्या तब भी ये महज एक इत्तेफाक माना जा सकता है? दिल्ली की उस कोठी के अंदर रात को दीवारों से टकराकर लौटती फुसफुसाहटें क्या कह रही थीं? क्यों छात्राएं खुद को असहाय महसूस करने लगी थीं और क्यों हर कोई उसके खौफ के साए में जीने को मजबूर था? ये कहानी सिर्फ आरोपों की नहीं है दोस्तों, ये कहानी उस डर की है जो सालों तक फैलता रहा, फलता रहा, फूलता रहा। ये कहानी उस गुरु की है जिसकी डिग्रियां और किताबों के पीछे छिपी थी, और दूसरी सच्चाई जो सुनकर हर कोई चौंक गया। और ये कहानी उस आश्रम की है जिसकी पवित्रता सवालों के कटघरे में खड़ी है। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता जरूर है। क्या इस बार भी वही होगा? क्या सच में ज्ञान का मंदिर बन गया था डर्टी गेम की पाठशाला? और क्या उस फर्जी संत की असली चेहरा आखिरकार दुनिया के सामने आ गया है? ये सवाल है जिनके जवाब आने वाले मिनटों में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी में जितना पढ़ा लिखा शख्स है उतना ही घिनौना इंसान भी है वो। जितना वो खुद को संत की छवि दिखाता है, वो अंदर से उतना ही बड़ा शैतान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली के पौष इलाके में बनी एक बड़ी सी कोठी, ऊपर से देखने में तो ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है, आश्रम भी है और मठ भी है, लेकिन इसके अंदर जो खेल चलता था उसे सुनकर हर किसी के होश फाख्ता हो जाएंगे। ज्ञान का मंदिर समझा जाने वाला वो आश्रम असल में डर्टी गेम की एक पाठशाला बन गया था। और इस खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसी आश्रम का संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी था। इन्हीं बाबा पर उसकी अपनी ही 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप है कि बाबा लड़कियों से गंदी बातें करता था, अश्लील मैसेज भेजता था और ज़बरदस्ती उन्हें छूने की, गलत तरीके से हाथ लगाने की कोशिश करता था। वैसे ये पहली बार नहीं है, 2009 में भी बाबा की करतूतें सामने आई थी। उस वक्त भी लड़की ने एक ने आरोप लगाए थे, मगर तब भी केस हुआ, लेकिन बाबा की दबंगई पर कोई असर पड़ा नहीं। पूरा संस्थान उसकी मुट्ठी में था, स्टाफ भी उसके इशारे पर चलता था। लड़कियां डरती थीं, आवाज़ उठाने से कतराती थीं, लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो पाप का घड़ा भरता ही नहीं, फूट भी जाता है। और आखिरकार छात्राओं ने इसके बाद हिम्मत दिखाई। पहले पीठम तक शिकायत गई, लेकिन जब वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एयरफोर्स हेडक्वार्टर तक पूरी रिपोर्ट भेज दी। तब जाकर पुलिस हरकत में आई, बाबा पर शिकंजा कसा गया और आगरा से बाबा को गिरफ्तार किया गया। जांच हुई तो ये भी पता चला कि बाबा के और भी फर्जीवाड़े हैं। आश्रम में खड़ी उसकी वॉल्वो गाड़ी का जब नंबर चेक किया गया तो उस पर 39UN1 नंबर की नंबर प्लेट थी। बाद में पता चला कि वो नंबर नकली है, वो राजनयिक के नंबरों की गाड़ी यूज करता था। बाबा की डिग्रियों के बारे में अगर बात करें तो कहा जाता है कि उसने शिकागो बूथ यूनिवर्सिटी से MBA और PhD की हुई है। वही यूनिवर्सिटी जहां से 10 लोग नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। उसके नाम से कई किताबें छपी हैं, कई इंटरनेशनल जर्नल में शोध छप चुके हैं। बाबा का दावा है कि
संतों के संपर्क में आने के बाद उसने दीक्षा ली और पार्थसारथी से स्वामी चैतन्यानंद बन गया। लेकिन सच ये है कि डिग्रियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसानियत खत्म हो जाए अंदर तो पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं। आज हालात ये हैं कि कभी बड़ा मैनेजमेंट गुरु कहलाने वाला ये बाबा अब पुलिस की गिरफ्त में है। न रुआब बचा है, न ठसक बची है, न फर्जी संत की हनक बची है। चैतन्यानंद को वैसे दोस्तों बाबा कहलाने की एक सनक थी, संत जैसे दिखने का उसका एक शौक था, लेकिन करतूत ऐसी कि कोई भी सन रह जाए। जैसे जैसे दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद की फाइल खुल रही है, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। अब बाबा का छात्राओं के साथ एक नया मोबाइल चैट भी सामने आया है और इस चैट में बाबा बहुत अश्लील बातें कर रहा है। ये बेहद ही अश्लील है। वो ना सिर्फ स्वीटी, बेबी डॉल जैसे अजीब शब्दों का अपनी छात्राओं के साथ इस्तेमाल करता था, बल्कि गंदे मैसेज भी करता था। कभी सोने के लिए बुलाता तो कभी उनको अलग ही कहानियाँ बताता, उन्हें लालच देता, बार बार मैसेज करता, जवाब ना आने पर धमकाता, डराता, करियर तबाह करने की धमकी देता। हद तो तब हो गई वो लड़कियों के साथ जब अजीब तरीके से अश्लील तरीके से छूना उसने शुरू कर दिया। वो लड़कियों के दलाल की तरह बात करता। एक चैट में दुबई के शेख के लिए फेवर मांगा। चैट में लिखा कि शेख को पार्टनर चाहिए, तो क्या बाबा का विदेशी कनेक्शन भी है? कहीं वो विदेश तक लड़कियां सप्लाई तो नहीं करता था? कहीं वो लड़कियों की तस्करी तो नहीं करता था? कहीं उसके विदेश ले जाने का वाला जो ऑफ़र था उसकी सच्चाई यही तो नहीं कि वो लड़कियों को ले जाके वहाँ पर ऐसे गंदे और घिनौने दलदल में फंसा दिया करता था? ये बस, या फिर ये बस एक बानगी है? पुलिस की माने तो बाबा चैतन्यानंद के कई सीक्रेट्स अभी आने सामने बाकी हैं। बाबा का जो आईपैड है, जो मोबाइल है, उसमें पासवर्ड कहते हैं, उससे जब पुलिस पूछती है तो भूलने का नाटक करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट बताता है खुद को। पुलिस को लगातार बाबा गुमराह कर रहा है, लेकिन पुलिस उसके पासवर्ड को क्रैक करके उसके आईपैड से और जो भी डिजिटल सबूत है वो जमा कर रही है। मैनेजमेंट संस्थान चलाने वाले बाबा की अभी और भी कलई खुलनी बाकी है और उसके कई राज हैं ऐसे जो सामने आने अभी बाकी हैं। उसके चेहरे से अभी और नकाब हटने बाकी हैं। इस बाबा के ऊपर और इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।